हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर विजन क्या होता है। अब जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, कंप्यूटर विजन मतलब कि कंप्यूटर को विजन दे देना, आईज दे देना, जैसे कि ह्यूमंस के पास होती हैं। अब ये देखते हैं कि ये टर्म कैसे आया। तो साइंटिस्टों ने क्या सोचा कि जैसे ह्यूमन विजुअल सिस्टम काम करता है, मतलब जैसे कि एक पर्सन देखता है, उसे विजुअलाइज करता है और उसके बेसिस पर डिसीजन लेता है, वैसे क्या मशीन्स कर सकती हैं, क्या कंप्यूटर कर सकते हैं। तब ये टर्म इंट्रोड्यूस होता है कंप्यूटर विजन। अब यहां तो हमने ये देख लिया कि कंप्यूटर विजन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर हम किसी ऑफिस में जाएं और ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारी नई नई जॉब लगी है, तो वहां पे हम बहुत सारे स्टाफ से मिलेंगे, बहुत सारे स्टाफ्स को देखेंगे। और अगर हम 7-8 दिन के बाद फिर से जाएं और उसके बीच में हम नहीं गए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हम बहुत सारे स्टाफ्स को आइडेंटिफाई ही ना कर पाए कि ये कौन है। अब यहां पे क्या होता है, अगर हम डेली जा रहे हैं तो हम स्टाफ्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इवन अगर उनकी बीएड वगैरह भी आ रही है तब भी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उनकी इमेजेस का डेटा है वो हमारे माइंड में फीड होता जा रहा है, जिससे कि हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं। अब यही सेम सिनेरियो किसके साथ फॉलो होता है? यही सेम सिनेरियो फॉलो होता है कंप्यूटर के साथ। उसमें हम क्या करते हैं, ऐसे ही पर्सन्स की इमेजेस को फीड करते हैं, बहुत सारी इमेजेस दे देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, उन इमेजेस से कंप्यूटर लर्न करता है या फिर मशीन्स लर्न करती हैं। और अगर वही पर्सन जब उस कंप्यूटर के सामने जाता है तो वो मशीन्स या कंप्यूटर उसको आइडेंटिफाई कर लेती हैं बहुत ही ईजिली। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि क्या होता है, अगर हम कंप्यूटर को कोई इमेज दिखा रहे हैं, जैसे कि मान के चलते हैं हम कंप्यूटर को दिखा रहे हैं कैट की इमेज या फिर डॉग की इमेज या फिर हम दिखा रहे हैं रैट की इमेज। तो यार कंप्यूटर को तो पता नहीं है ना कि ये कैट है या डॉग है या रैट है। कंप्यूटर को क्या दिखता है? अगर हम देखते हैं तो हमें तो ये डॉग, रैट और कैट दिखता है। कंप्यूटर को क्या दिखता है? तो कंप्यूटर को ऐसे सेट ऑफ नंबर्स दिखते हैं, जैसे 155, 100, 155, 200, ऐसे करके एक सेट ऑफ नंबर्स दिखते हैं। अब इन नंबर्स का क्या मतलब होता है और ये इन नंबर्स को इमेजेस में कैसे कन्वर्ट करता है या इमेजेस कैसे समझता है, ये हमने इमेज प्रोसेसिंग वाली वीडियो में डिस्कस किया है। तो इस वीडियो के बाद आप उसको चेकआउट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा इस वीडियो का। अब हम आगे चलते हैं, तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए, और वो एग्जाम्पल है मॉल का। अब मॉल के एग्जाम्पल का क्या मतलब है? अब जैसे मान के चलो एक मॉल है और मॉल में क्या हो रहा है, लोग एंट्री करते हैं मॉल में सामान को परचेज वगैरह करने के लिए। तो अगर कोई एंट्री कर रहा है तो मॉल के बाहर क्या किया कि सीसीटीवी कैमरास लगा दिए हैं, और जो कि कंप्यूटर विजन पे बेस्ड है। अब क्या होगा, जब भी कोई एंट्री कर रहा है तो उसका कोई ना कोई वो बिहेवियर होता है। हर कोई ऐसे चलता है, कोई मतलब अलग अलग उस बिहेवियर से एंट्री लेते हैं, कोई बात करते हुए डिफरेंट बिहेवियर होते हैं। तो इससे क्या करेगा, ये एनालाइज करेगा कि जो पर्सन एंट्री ले रहा है वो यहाँ पे परचेज करने आया है या फिर मॉल को घूमने आया है या फिर किसी क्रिमिनल माइंड से आया है। अगर वो क्रिमिनल माइंड से आया है तो वो अंदर गार्ड को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई इस बंदे पे नजर रखना है, कहीं अंदर कुछ कर ना दे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्राइम को भी रिड्यूस कर पा रहे हैं इसकी हेल्प से। और यही कंप्यूटर विजन बेस्ड सीसीटीवी कैमरास हम मॉल के अंदर भी लगा सकते हैं, उस पे अंदर भी नजर रखने के लिए। तो ये एक मॉल का भी हमने एग्जांपल दे दिया, जिसको हमने कंप्यूटर विजन से रिलेट कर दिया। अब यार हमने ऑफिस का भी एग्जांपल देख लिया, मॉल का भी एग्जांपल देख लिया। अब हम ये देखते हैं, ठीक है ये कंप्यूटर विजन है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे रिलेट करता है। तो ये है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। अब इसका जो सबसेट है वो होता है मशीन लर्निंग, और इसका भी जो सबसेट होता है वो होता है डीप लर्निंग। अब इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हमने एआई वर्सेस एमएल वर्सेस डीएल वर्सेस डीएस के बीच में जो कंपैरिजन किया था उसमें डिस्कस किया है। उसका भी मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हो। अभी हम ये देखते हैं कि जो कंप्यूटर विजन है इस सिनेरियो में कहां पे फिट बैठता है। तो ये है हमारा कंप्यूटर विजन, मतलब ये एआई का तो सबसेट है लेकिन मशीन लर्निंग और डीएल का सबसेट नहीं है, इन्हें बस ये इंटरसेक्ट करता है। ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज की बैकबोन है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ये मेजर रोल भी प्ले करता है, यानी कि ये आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा बूम पे है, बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है।
अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे कि हमारा हो गया सेल्फ ड्राइविंग कार। अब जो सेल्फ ड्राइविंग कार होता है, इसके अंदर क्या होता है, जब भी कोई कार चलती है तो उसके सामने ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जैसे कि रेड लाइट हो गई, कार्स हो गई, या फिर कोई पर्सन हो गया, या फिर कोई अदर ऑब्स्टेकल हो गया। तो क्या करता है, उसको देखता है, उसके बेसिस पे उसको एनालाइज करता है और फिर डिसीजन लेता है कि उसको चलना है या नहीं चलना है। और ये बहुत ही हेल्प करता है उस कार को किसी और चीज से ना टकराने में। तो ये हो गया सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर जो कंप्यूटर विजन है वो बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। अब इसका एक और एग्जांपल भी हम देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन को भी बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि अगर कोई पर्सन सैड है, हैप्पी है या फिर गुस्सा है, तो वो क्या करता है, उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। और ये भी कैसे होता है, सेम हम बहुत सारे जो इमेजेस हैं सैड, हैप्पी और गुस्से के, वो हम कंप्यूटर को देते हैं, फीड करते हैं उसको, और वो उससे लर्न करता है। और जब कोई नए टाइप का पर्सन आता है, अगर वो हैप्पी या सैड होता है, तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि भाई ये हैप्पी है या सैड है या फिर गुस्सा है। ये क्लियर हो गया। अब इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, वो है टेक्स्ट। अब यहां पे टेक्स्ट का क्या मतलब है, जैसे कि जब हम छोटे थे तो स्कूल में हैंड राइटिंग कॉपी पे लिखते थे, जो भी हमारा क्लास वर्क होता था, जो भी हमें होमवर्क मिलता था, वो सब हम लिखते थे। तो कई बार क्या होता था कि हमारी राइटिंग को कोई और नहीं समझ पाता था, इवन मेरी राइटिंग को भी कोई और जल्दी से समझ नहीं पाता था। अब ये क्यों होता है, ये इस वजह से होता है कि जो एक हैंडराइटिंग होती है अजीब सी, तो मैं अपनी हैंडराइटिंग को इसलिए समझ पाता था क्योंकि मैं वो डेली देखता था अपनी हैंडराइटिंग को। तो मेरे माइंड के अंदर उस हैंडराइटिंग का डेटा जो है वो फीड था, मैंने उससे लर्न कर रखा था कि भाई ये मैं ए जो है वो ऐसा बनाता हूं, आई जो है मैं वो ऐसा बनाता हूं। तो मुझे इजीली समझ में आ जाती थी, बाकियों को नहीं समझ में आती थी। तो यहां पे जो कंप्यूटर विजन है, हम इसको कैसे सिखाते हैं, हैंडराइटिंग। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे ए से लेके जेड तक इसको डेटा प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे ए है, हमने ए मान के चलो थाउजेंड्स अलग अलग तरीके से लिख के उस कंप्यूटर को बोल दिया कि भाई ये देखो ए हमने ये 1000 तरीके से लिखा है और ऐसे ऐसे ए होता है। तो वो क्या करेगा, उससे उसको लर्न करेगा कि ए कैसे लिखा जाता है, बी सी जेड तक यही होगा। ऐसे ही हम कैपिटल लेटर्स के साथ करेंगे, ए से जेड तक, और ऐसा ही हम डिजिट के साथ भी कर सकते हैं, 0 से 9 तक। अब ये जो वैल्यूज है हम क्या करेंगे, मिलियंस में डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं एक कंप्यूटर को, जिससे कि वो अब कोई नेक्स्ट बार जब हैंडराइटिंग लिखेगा तो वो उस हैंडराइटिंग को समझ पाएगा कि भाई ये जो बंदा लिख रहा है वो कैट लिख रहा है, डॉग लिख रहा है, रेड लिख रहा है, या कोई भी और लाइन लिख रहा है या पैराग्राफ लिख रहा है। तो कंप्यूटर समझ पाएगा कि भाई ये क्या लिख रहा है, और उसके बेसिस पे अगेन हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं या फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, कई बार जैसे हमें नॉर्मल हैंडराइटिंग तो समझ में आ जाती है, बट लेकिन अगर कोई बंदा है वो बहुत अजीब सी हैंडराइटिंग लिखता है तो वो हमें समझ में नहीं आती है। तो ऐसे केसेस अब कंप्यूटर के साथ भी होते हैं। तो उस केसेस में हम क्या कर सकते हैं, तो जो वो पर्सन है जिसकी हैंडराइटिंग कंप्यूटर नहीं समझ पा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमने डेटा सबके लिए प्रोवाइड किया है, उस पर्सन का भी हम डेटा अलग से प्रोवाइड कर सकते हैं, ए से जेड, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और डिजिट्स। उसके बाद क्या होगा, जब वही पर्सन अलग से लिखेगा तो ये कंप्यूटर उसकी हैंडराइटिंग को आइडेंटिफाई कर लेगा। तो ये था कंप्यूटर विजन के बारे में, और ये हमने बहुत ही कम एग्जांपल यूज किए थे, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, बट मैंने ये कुछ एग्जांपल यहाँ पे चूज किए हैं जिससे कि हमारा ये जो टॉपिक है कंप्यूटर विजन, ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आई होप ये जो कंप्यूटर विजन है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर यार ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगेन थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।